नवाज शरीफ साहब के हवाले से मैं समझता हूँ कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बहुत ज़बरदस्त फ़ैसला दिया है, क्योंकि अगर नवाज शरीफ साहब का इस्तदलाल मान लिया जाता, आले शरीफ का इस्तदलाल मान लिया जाता कि नवाज शरीफ साहब बीमार हैं, इस वजह से उनको रिहा कर दिया जाए, उनका केस ख़त्म कर दिया जाए, उनकी कैद व बंद की सज़ा जो है उसको एलिमिनेट कर दिया जाए, तो फिर पाकिस्तान की तमाम जेलों में मौजूद तमाम कैदियों को ये राइट हासिल हो जाता कि जिसको कोई भी हल्की फुल्की बीमारी होती, कोई नज़ला, ज़ुकाम, खांसी, सर दर्द या कोई कमर दर्द, उन सारों को ये राइट हासिल हो जाता है कि वो भी अदालतों के अंदर से रब्ता करते कि हमारी सज़ाओं को ख़त्म कर दे। चाहे वो कोई कातिल होता, चाहे वो कोई चोर होता, चाहे वो कोई डकैत होता, चाहे वो कोई नौसरबाज होता, चाहे वो कोई किसी की जान माल और इज़्ज़त से खेलने वाला ही कैदी क्यों ना होता। तो आज अदालत ने बिल्कुल ठीक फ़ैसला दिया है कि मामलात जो है वो जेल मैनुअल के कंटेक्स्ट में चलेंगे, उसके तनाजुर में चलेंगे, मुल्क और कौम के कानून और आइन के मुताबिक चलेंगे। और पाकिस्तान की तमाम हस्पतालों में नवाज़ शरीफ साहब के इलाज की सहूलत मौजूद है। और नवाज़ शरीफ साहब से बस गुजारिश ये है, मैंने जो 3 दिन पहले एक ख़बर ब्रेक की थी, लोगों ने उसको मजाक की सूरत में लिया। मैंने मजाक नहीं किया था, मैंने सीरियसली ये बात की थी कि दिल का जो पेशेंट है वो खलीफे की खताइयाँ नहीं खाता। दिल के पेशेंट को खलीफे की खताइयाँ नहीं खानी चाहिए। दिल के पेशेंट को जना अस्पताल में आकर बड़े गोश्त के शामी कबाब, पकौड़े, समोसे और चिप्स नहीं खाने चाहिए। तो नवाज़ शरीफ साहब से गुजारिश है, 5 बोर्ड पंजाब हुकूमत ने बनाए हैं, 6ठा बोर्ड भी बनाना पड़ा, 7वां बोर्ड भी बनाना पड़ा, 8वां बोर्ड भी बनाना पड़ा। जिस हस्पताल में जहां कहेंगे इंशाल्लाह नवाज़ शरीफ साहब की बीमारी का इलाज किया जाएगा, पूरे एहतमाम से किया जाएगा और पूरे इज़्ज़त और एहतराम से किया जाएगा। अच्छा अलीम साहब ये बताइएगा कि अलीम साहब ये बताइएगा कि आज अलीम खान एहतसाब अदालत में पेश हुए, तहरीक इंसाफ के कारकुनान ने तमाम सिक्योरिटी सवाल की, तो क्या एहतसाब अदालत की तमाम सिक्योरिटी जो है वो तहरीक इंसाफ के ज़िम्मे है आपके? देखो बात ये है कि अगर वहाँ तो कोई पॉजिटिव एक्टिविटी की है, उन्होंने कोई सिक्योरिटी संभाल के, तो फिर तो उसके ऊपर कोई क्रिटिसिज्म नहीं बनता। इजाज़त ही नहीं दी गई, कोई भी नहीं जा सका, मीडिया को भी बाहर निकाल दिया गया, तमाम लोगों को बाहर निकाल दिया गया। अच्छा, मुझे उसकी कोई इतनी इन्फॉर्मेशन अभी नहीं है, क्योंकि मैं नवाज शरीफ साहब के फैसले के बाद मुसलसल मुख्तलिफ TV चैनल्स को जो है वो देने में पिछले 3 घंटे मेरे गुजरे हैं। तो जी कोई और तो के पास ये केस है, वज़ारत दाखिला पंजाब क्या फैसला करेगी कि कहाँ शिफ्ट करना है? वो कहते हैं मुझे फिर शिफ्ट कर दो, कर देंगे। देखो बात ये है, तमाम दोस्तों के सामने सूरत हाल है। 5 बोर्ड बने, 5 बोर्डों ने एक ही रिपोर्ट दी है कि मामलात ठीक है, कमर गुर्दे में थोड़ी सी पथरी है, थोड़ी सी माइनर सी, और उनको दिल का एक वो आर्जा जो है ना लाहक है कि जो 60 साल की उम्र के बाद तकरीबन हर शख्स को जो है वो लाहक होता है। लेकिन उनका इलाज मौजूद है, जना हॉस्पिटल में भी मौजूद है, PIC में भी मौजूद है, शेख ज़ायद हॉस्पिटल में भी मौजूद है। लेकिन आप मुझे ये बताएं कि हम क्या करें कि जब उन्हें उन्हीं के वावेला, उन्हीं का इसरार, उन्हीं का तकरार, आले शरीफ और मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा और नवाज शरीफ साहब के ज़ाती मौलज और नून लीग के पटवारी और हवारी जितने हैं, उनके कहने पे जब कार्डियोलॉजी के डिपार्टमेंट में लाया जाता है तो वो कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट में रुकते ही नहीं है, वो तलाश करते करते जो है वो गायनी वार्ड में चले जाते हैं। अब आप बताएं इस पर क्या किया जाए? हम उनका हर किस्म का इलाज बड़े भरपूर तरीके से कराएंगे और इंशाल्लाह उनका इलाज होगा। ये बात है कि ये जो तासुर है, डील का तासुर, अगर आप भी बाखबर वजीर हैं, बार बार डील की बात हो रही है, आप उन किरदारों को बेनकाब क्यों नहीं कर देते जो डील की तरफ लेके जा रहे हैं? देखो बात यह है कि मैं, फवाद चौधरी साहब, शेख रशीद साहब 6 महीने से कह रहे हैं कि ना डील होगी ना डील होगी, लेकिन पिछले 1 हफ्ते से नवाज शरीफ साहब, मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा और नून लीग के कायदीन ये ऐलान करते हुए आपको नज़र आए कि अगला जुमा हम जाती उम्रा में गुजारेंगे, अगले जुमे के बाद हम फ़लाँ जगह होंगे, अगले जुमे के बाद हमारी फ़्लाइट होगी लंदन की तरफ। ये वो कह रहे हैं ना, जब वो ये कह रहे हैं तो ये उनसे पूछें कि वो किस कैपेसिटी के साथ, किस असूल के तहत, किस कानून के तहत
وہ जनाब वो जाती उम्र में वक्त गुजारेंगे। हमारी तरफ से तो हम साफ कह रहे हैं कि ना डील है ना ढील है। ये बताइएगा कि फवाद चौधरी साहब और नईमुल हक साहब के दरमियान जो इख्तलाफात हैं मंजर-ए-आम पर भी आ चुके हैं। आप सिर्फ ये बता दिएगा कि मुंतखब नुमाइंदा ज़्यादा अहमियत रखता है, आपके लिए एक करीबी अजीज़ है जो PTI। अच्छा, ये वफाक का मामला है। नईमुल हक साहब भी मेरे लिए काबिल एहतराम है, फवाद चौधरी साहब भी काबिल एहतराम है, और इंशाल्लाह आज शाम तक आपको प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान इमरान खान साहब की क़यादत में इस इशू को बड़े एहसन तरीके से सॉर्ट आउट कर लिया। मियां नवाज शरीफ साहब 3 बार वज़ीर आज़म रहे हैं, और इंसानी बुनियादों पे एक शख्स का बुनियादी राइट है कि अगर वो कहीं पे अपना इलाज कराना चाहता है जहाँ से वो पहले इलाज करा चुका है, तो उसको ये बुनियादी हक हासिल है। ये क्यों नहीं आप दे रहे? आप तो इंसाफ की बात करते थे। आपने जो सवाल पूछा है, पूरी पाकिस्तानी कौम को मैं मुफस्सल जवाब दूंगा इसका। अगर आपका ये इस्तदलाल मान लिया जाए, जो आपका नहीं है, जो शाहिद खकान अब्बासी साहब, ख्वाजा आसिफ साहब, राना सनाउल्लाह साहब, मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा, डॉक्टर अदनान साहब जो उनके ज़ाती मालिज, जो आले शरीफ, नून लीग के हवारी पटवारी सारे लगे हुए हैं, यही बात कहने लगे हुए हैं, तो मैं पूरी पाकिस्तानी कौम को गवाह बना के पूछूंगा कि अगर ये बात ठीक मान ली जाए, मुझे पाकिस्तान नहीं, दुनिया की किसी अलहामी किताब के अंदर, दुनिया के किसी आइन के अंदर, दुनिया के किसी कानून के अंदर, पाकिस्तान की किसी आइन और कानून की किताब के अंदर ये लिखा हुआ बता दें कि जो मुल्क का 3 दफ़ा वज़ीर आज़म रहेगा उसको 14 बंदे कत्ल करने की इजाज़त है। जो पाकिस्तान का 3 दफ़ा सदर रहेगा या वज़ीर आला रहेगा उसको खरबों डॉलर की लुट मार करने की इजाज़त है। जो पाकिस्तान का वज़ीर आला, वज़ीर आज़म या सदर पाकिस्तान रहेगा उसको लोगों की इज़्ज़त, जान और माल से खेलने की इजाज़त है। जो पाकिस्तान का हुक्मरान, वज़ीर आज़म, वज़ीर आला या वज़ीर रहेगा उसको इस बात की इजाज़त होगी कि वो जो चाहे, जैसा चाहे, जिस वक्त चाहे वो कर सकता है। अगर ये मुझे कोई एक लाइन, कोई एक शिक, कोई एक आर्टिकल आप ला दें, मैं वो लेके जाऊंगा इमरान खान साहब के सामने भी, उस्मान बुज़दार साहब के सामने भी, मैं जाके सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब के सामने भी जाऊंगा कि जनाब ये शिक मौजूद है, खुदा का वास्ता है मियां नवाज शरीफ साहब की जान छोड़े और उनको लंदन भेज दें। अच्छा, आज का फैसला जो है वो बड़ा हैरान कुन था, सबको ऐसा लग रहा था कि ज़मानत मिल जाएगी, तो आपको क्या खुशगवार हैरत हुई? आप क्या सोच रहे थे? और अगर इसके बरक्स आता फैसला तो फिर आपकी क्या राय होती? देखिए, मैं पिछले कई अरसे से ये बात कहता हूँ कि हमारा ताल्लुक PTI से है, हमारा ताल्लुक नून लीग से नहीं है। हम अदालतों का एहतराम करने वाले लोग हैं। अदालतें जो फैसला देंगी हमारी सर आँखों पे, चाहे वो हमारी सोच के मुताबिक हो, चाहे वो हमारी ख्वाहिशात के बरखिलाफ़ हो। तो हमें तो इस इशू नहीं था कि आज क्या फ़ैसला आता है, लेकिन एक खुशी ये हुई है कि अगर आज नवाज शरीफ साहब को बीमारी की बुनियाद पे रिहा कर दिया जाता तो फिर कोट लखपत जेल में पड़ा हुआ मूदा कसाई के जो धनिया चोरी के इल्ज़ाम में गिरफ्तार है वो बीमार होगा तो उसको भी तो रिहा होना चाहिए। फिर अडयाला जेल के अंदर छीमा नाई अगर मौजूद है, वो अपने बच्चों की पेट पालने के लिए एक छोटा सा जुर्म करता है और उसको भी जो है वो दिल का मर्ज जो है वो लाहक है, तो उसको भी रिहा होना चाहिए। फिर आपका जनाब बहावलपुर जेल के अंदर दिलबर हलवाई अगर जो कैद में होगा, जिसको कमर दर्द होगा लेकिन उसने कत्ल किया हुआ है, तो फिर उसको भी राइट हासिल है कि उसको भी जो है वो फारिग कर दिया जाए। तो इस कंटेक्स्ट में मुझे खुशी हुई कि अदालत ने अच्छा और ठीक फैसला दिया। बहुत शुक्रिया।